बाद में कर लूँगा जी। मेरे साथ कुछ और भाई हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ ये जो लब्बैक की अक्सा मार्च निकाली गई इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से भाईजान तशरीफ लाए हैं? यही रावलपिंडी से। यहाँ से रावलपिंडी में। जी जी। तो ये लब्बैक अक्सा ये जो मार्च है ये इस वक्त रुकी हुई है, आगे जो कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है और इधर पीछे कायदीन ने खिताब करना शुरू कर दिया है। तो आपका आगे जाने का इरादा है या इधर ही बस? यार आगे जाएंगे तो फायर मार देगा, फ़ायदा क्या फिर? फायर क्यों मार देंगे? फायर वो नहीं मारेगा। आओ चले चलते हैं, आप साथ चलें। आप साथ चलें। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप आगे चलें। मैं जी हाँ बिल्कुल, ये मिशन पर अपने कायम और दायम है और इनकी यही कोशिश है कि हम हक को ऊपर की तरफ लाया जाए और बातिल को गिराया जाए। ये इंसान है, इंसान अपनी ताकत के मुताबिक कंप्लीट तौर पर काम करता है। बाकी अगर आगे से सरकारी कुव्वतें आगे उसको रियासत रोकने की कोशिश करें तो मेरा नहीं ख्याल कि एक इंसान में इतनी ताकत है। अब आप यहाँ से जाए जाना शाम को वक्त अगर शेलिंग स्टार्ट कर दें या यहाँ आशिकाने रसूल के ऊपर डंडे और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दें, यहाँ ये सामने मशीनें लेके मशीन गनें लेकर स्टार्ट हो जाए, मेरा नहीं ख्याल यहाँ इंसान मुकाबला कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? एक इंसान के अंदर इंसान के अंदर इतनी जो है जहाद की एक सोच, जहाद की एक कोशिश और जहाद की हिम्मत वो इंसान उजागर कर सकता है, उसे तरगीब दे सकता है। तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आकर सामने खड़ा ही हो सकता है। तो उसका काम सिर्फ खड़ा ही होना है और वो ये अल्लाह ताला के हुक्म से आज से नहीं 2017 से लेकर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि खड़े हुए। इन्होंने अपने कई शहीद भी यहाँ पर गवाए, अपने कई बड़े कायदीन को भी नुकसान पहुँचाया। मैंने अपनी आंखों से इनको देखा और इनका बंदा आखिर तक वही मिशन लेकर कब्र में गया और आज भी उसके बेटे उसी मिशन पर कायम है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको इस बात पर नहीं, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं ये जो लब्बैक या अक्सा मार्च निकली हुई है इससे फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? इससे फ़लस्तीनियों को ये फ़ायदा होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में पूछेगा, अरे बताओ तो सही कि इन इंसानों के ऊपर जब जुल्म हो रहा था तो क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा था जहाँ मेरे हबीब के ऊपर मैंने वो आयत नाजिल करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल। फरमाया नबी हुक्म दीजिए मुसलमानों को किस चीज़ का? अलल क़िताल, जंग के लिए। तो उस दिन हम ये कह सकेंगे कि हम आकर वो सामने फोर्सेज हमारे सामने खड़ी हैं, आज लोग वो सामने खड़े हुए हैं वहाँ। उस दिन हम आकर मैदान अमल में उतरे थे और खड़े हुए थे, जहाँ तक हमसे हुआ हमने किया। यानी कि आप चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करे? ऐलान जंग करें या ना करें ये तो आप मुझे यहीं से उठवाना चाहते हैं। अभी नहीं, मैं 0 पॉइंट से होकर घर की तरफ जाने की कोशिश चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मगर आप नहीं चाह रहे। मुझे लीड वो बैठी हुई है सामने नीचे। नहीं, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसा कोई नहीं चाह रहा। यहाँ आने का हमारा, हम बहुत ईमान की निचली सतह पर आज खड़े हैं और मैं इतनी इल्म और अक्ल नहीं रखता कि यहाँ आकर अपने अफकार का, अपने जज्बात का और अपने ख्यालात का इजहार करूँ। मगर मैं इतनी बात कहूँगा कि उस दिन जब सवाल होगा बताओ तो सही कि तुम खड़े हुए थे, तो उस दिन हम कम से कम ये कह सकें कि हाँ हम आए थे, हम यहाँ आ गए थे, अपने काम छोड़ के अपना वक्त लगा कर और अपना पैसा लगाकर हम यहाँ पर आ गए थे। हुजूर इतना हमने किया था, इसके आगे हम ना कह सकें। क्या पता उस दिन हम बच ही जाए, क्या पता कोई हमारा बच ही जाए, कोई क्या पता हमारा रास्ता निकले है, क्योंकि हमने इतने दिनों पढ़ा हुआ है ना थोड़ा थोड़ा कि ए नबी इनको जिहाद की तरगीब दीजिए, ए नबी मुसलमानों को बताइए कि इन्होंने काफिरीन के खिलाफ जिहाद कर रही है, वग़लुज़ अलैहिम। यहाँ इतनी बातें तो हमने पढ़ी हैं ना। अल्लाह ताला ने सूरत अनफाल में 75 आयत नाजिल की, 10 रुकू पूरे नाजिल किए और तमाम के अंदर जंग की बात की, जिहाद की बात की। अनफाल का माना नफल से है, अनफाल नफल की जमा है और इसका माना ज़्यादा के लिए बात की यहाँ पे, और टोटल यहाँ पर जिहाद के लिए बात की, टोटल यहाँ पर लड़ाई के लिए और किताल के लिए बात की। और अल्लाह ताला ने अपने मुसलमानों को ये भी बात बताई कि ज़ाहिरी तौर पर ये ना देखना कि मेरे सामने कितने लोग खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला ने 313,000 के मुकाबले में 313 को फतह ऐसे ही नहीं दे दी। आज हमारे नौजवान की सोच ये है कि अगर हम वहाँ चले जाएँ, अगर हम उनके मुकाबले आ जाएँ तो उनके पास तो फ़लाँ LMG खड़ी हुई है, उनके पास तो फ़लाँ रिपीटर खड़ा हुआ है, उनके पास तो फ़लाँ डिजिटल हथियार खड़ा है, वहाँ टैंक है, वहाँ ये है, वहाँ ये। अगर हमारी रियासत हमारे साथ नहीं है तो मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दे दो कि 313 ने 1000 के मुकाबले में फतह कैसे आते हैं? कैसे? मुझे ये बता दो कि उन्होंने 1000 के मुकाबले में 313 ने कैसे फतह हासिल की और आधी खजूर खाकर साहबा ने कैसे खंदक खोदी? नहीं, गवर्नमेंट तो कहती है इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं है। माशी हालात वहाँ पर भी ठीक नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, एक मरतबा हुजूर खड़े हुए ना, ऐलान जंग करते हैं और उसके लिए कहते हैं माल ले आया जाए, तो उस्मान गनी वहाँ ऊँट भी पेश करते हैं, अपना सारा माल पेश करते हैं। वहाँ आपके एक हुजूर के ना गरीब तरीन सहाबी हैं, मैं अब ना हज़रत अकील अंसारी, वो तो देखते हैं यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो चले जाते हैं यहूदी के पास, उसको कहते हैं यार अगर सारी रात में तेरा कुआं चलाऊं तो मुझे सुबह क्या देगा? वो कहता है 2 सेर खजूर दूंगा। आप सारी रात कुआं चलाते हैं, उसके कुएं को पानी, बाग को पानी देते हैं कुएं से, ठीक है, फिर वो सुबह क्या देता है उनको? 2 सेर खजूर देता है।
उन्होंने ये बात नहीं की यार मेरे पास तो वेपन ही नहीं है यार, मैं कैसे जाऊँ, वहाँ उस्मान गनी खड़े हैं, वो उनका लश्कर देखो तो नज़र नहीं आते थे, आखिर नज़र नहीं है यार, इतना बड़ा हथियार खड़ा हुआ है यार, इतना कुछ खड़ा है वहाँ, मैं कैसे मुकाबला करूँगा, मेरी वहाँ कोई ऐसी नहीं। आपने 2 सेर खजूर हासिल की, एक लेके अपने घर, दूसरा लेके जाकर बार गए सालन में, हुजूर सारी रात कुआं चलाया, ये मिला मुझे, एक छोड़ आया हूँ एक ले आया हूँ, मेरा मकाम ये है। ठीक है, आज अगर हम हर इंसान ये सोच मार रखेगा कि वहाँ बहुत बड़ा बड़ा हथियार है तो यार मुसलमान तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन हम जाकर क्या कहेंगे, गलबा दीन पर नहीं आना है, एक दिन आना है जिस दिन दीन ने ऊपर आ ही जाना है, एक दिन आना है, आज नहीं आना तो कल आना है, लेकिन उस दिन उन लोगों की कोई बचत नहीं होगी। शायर लिखता है कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे। तो अपने फ़लस्तीनी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो लोग जैसे आज कुफर के सामने खड़े हुए हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, कल यकीनन इसकी कीमत पड़नी है, यकीनन इसकी कीमत पड़नी है। और हम जितनी ताकत और जितनी कोशिश, जितनी जुर्रत के साथ थे, जितना कुछ हम में था, हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं सामने। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल का ये जवाब दें कि यहाँ पे हम इस वक्त इस्लामाबाद में खड़े हैं, हज़ारों की तादाद में अवाम मौजूद है, पाकिस्तानी मीडिया जो अंग्रेज़ का कोई डोगी भी वहाँ पे, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कुत्ता भी मर जाए तो वो सारी मीडिया बताता भी है, दिखाता भी है, और ये फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ निकली हुई है मार्च। यहाँ पे ना कोई यूट्यूबर, ना कोई सहाफ़ी, ना कोई मीडिया कोई नहीं है, क्या वजह है? शायर यहाँ पर बड़ी आला बात करता है। शायर लिखता है कि ज़माने भर का एक कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो जो जिसका खाता है वो फिर उसी का गाता है। अच्छा, कुछ लोग आपकी जो मार्च है, ये जो निकली है इसराइल के खिलाफ, उस पे कुछ सियासी जो लिबरल जमात है वो एतराज़ात भी कर रहे हैं। मैं आपको क्या एतराज़ात यहाँ मैंने बयान फरमाए, मैंने क्या कहा कि 1000 के मुकाबले गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की बात नहीं करता हूँ मैं, यहाँ खड़े कई नौजवानों की बात कर, यहाँ तक कि जिनमें मैं बैठता हूँ, जिनके साथ मैं खाता हूँ, मैं तो इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ यार, कल सरे मैशर मुझसे सवाल हो गया, अरे बता तो सही, जिनके साथ तू बैठता था वो उनके ख्यालात क्या थे, उनकी फ़िक्र अफकार क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनके जज्बात क्या थे। मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ उस दिन, मैं जवाब क्या दूंगा। मैं वही बात करता हूँ कि जो जिसका सपोर्टर होता है, जो जहाँ की पैदावार होता है, जिसने जिनका खाया होता है, वो उन्हीं का खाता है। जो हलाली यूट्यूबर है ना हमारा, अच्छा देखने वाला, जिसने अच्छी तरबियत पाई, जिसने ऐन शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की, जिसके वालिदैन बेहतरीन है, वो आ करना यहाँ ज़्यादा नहीं तो जैसे आप में आज गैरत की रत्ती थी ना, थी तो आप यहाँ आए ना, ऐसे नहीं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ऐसे कोई आ ही नहीं सकता। चलिए, मैं कुछ और भी भाई हैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, यहाँ पे जो लब्बैक की अक्सर मार्च रुकी हुई है, तो अगर ये ऐलान कर देते हैं कि आज इधर इसी को धरने में तब्दील कर देते हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह यार, हम लोग तो ये कर सकते हैं कि आ सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह भाई ने बात की है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, और बाकी आगे आपके सामने फोर्सेस खड़ी हैं, और इंशाल्लाह अगर बैठने की इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह बैठेंगे। तो वैसे आप गवर्नमेंट को क्या अपना जो मुतालबात है क्या रखना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि इसराइल को फोर्स किया जाए और यूनाइटेड नेशंस को अर्ज किया जाए कि वो इसराइल को फोर्स करें सीज़ फायर के लिए और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, इमदाद पहुंचा जाए फ़लस्तीनियों को। बस हमारा ये मुतालबा है। वो तो पूरी दुनिया में उसको इसराइल को फोर्स कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि ना उधर जुल्म करो, लेकिन जब दुनिया कहती है वो मज़ीद वहाँ पे बमबारी ज़्यादा होती है, तो इसका क्या हाल है? जी, असल में बात ये है कि देखें, आप जो काम मजम्मत से करना चाह रहे हैं ना, वो काम मजम्मत से नहीं होगा। असल में इसराइल को मरम्मत की ज़रूरत है, हमें इनकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तब जाकर जो है ना ये सुधरेंगे, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं ना वो बातों से नहीं मानते हैं। इनकी मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन हम खाली मजम्मत कर रहे हैं, हम नहीं, मतलब हम में से अवाम जो है ना हमारी बिल्कुल तैयार है। हमारी क़यादत जो अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारी तरबियत की है, उनके जो साहबजादे हैं कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, वो तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, हमारी फोर्स है, हम इनके साथ नहीं टकरा सकते हैं, ये हमें इजाज़त है। हम तो इनको ये कह रहे हैं कि भाई आप कदम आगे बढ़ाएं ना, आप बढ़ें, आप फोर्स है, आपका काम है कि हम एटमी पावर हैं, तो पूरी मतलब मुस्लिम उम्मत के अंदर एक पाकिस्तान है जो एटमी पावर है, इसका काम बनता है कि अपने जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ये खड़े हों। ये नहीं खड़े होते, तो ये अवाम जो आज जम्मे गफ़ीर आप देख रहे हैं, ये इसलिए आई है कि भाई आप कदम आगे बढ़ाएं। आप नहीं बढ़ाते तो फिर ठीक है, अब हमें आगे आने दें, फिर हम देखते हैं कि इसराइल कैसे जो है ना वो बमबारी करता है और वो फ़लस्तीनों को शहीद करता है। या तो आप हमें इजाज़त दें, अगर इजाज़त नहीं देते तो आप कदम बढ़ाएं,
जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो भी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट है दूसरी, उनके आगे मुतालबात रखनी है कि वो वहाँ पे जुल्म बंद करवाए, तो आप किससे मुतालबात करेंगे? हम अपने पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं, इदारे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है रियासत एक रियासत से बात कर सकती है ना, हम तो रियासत से जाके बात नहीं कर सकते आगे दूसरी रियासत से। हमारी रियासत से हम मुतालबा कर सकते हैं, तो हम मुतालबा कर रहे हैं उनसे। 3 मुतालबात हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया ने रखे हैं कि जो उन्हें फौरी तौर पर, पहला तो मुतालबा हमारा ये कि भाई इसके साथ जहाद किया जाए, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इनके अंदर इतनी गैरत नहीं है, ये गैरों से लेके खाते हैं तो उनको आंखें नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर ये हमने बहुत छोटा सा मुतालबा रखा है कि भाई आप उन्हें फौरी तौर पर जो है ना वो तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद जो है ना फौरी तौर पर पहुंचाई जाए, ठीक है। नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए और इसराइली जितनी भी मसनूआत हैं उसका बाइकाट किया जाए। ये हमारे बहुत छोटे से मुतालबात हैं, वरना हमारा मुतालबा तो ये कि फ़ौरन जिहाद का ऐलान किया जाए और यहाँ पर जितने ये आशिकान रसूल आए हुए हैं ना, इंशाअल्लाह कोई घर वापस नहीं जाएगा, वो सब यहाँ से जाएंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक और भाई है उनसे जी जानने की कोशिश करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये मैं अभी भाई से बात कर रहा था, वो उनका मुतालबात ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त जिहाद का ऐलान करे। तो गवर्नमेंट तो कहती है हम इस वक्त कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, और वो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटें हैं उनके आगे वो खुद मुतालबात रख रहे हैं कि इसराइल जो जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर वो रोका जाए। तो आप किन के आगे बात करें, किन के आगे आप बीन बजाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहली गल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू पाकिस्तान अनायत फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम दे नाल ने पाक दे सदके, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ सानू अता फरमाई। एटमी पावर है, वाहिद एटमी मुल्क है पाकिस्तान, हर चीज़ दुनिया की मौजूद है कि अगे मुतालबा रखने की बजाय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहड़ा सानू निज़ाम दिता है, रसूलुल्लाह के निज़ाम ते अमल करते होए इसराइल नूं सीधे हो जाओ, साडे कोल हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ बेगैरत ने वो कर नहीं सकते, उदों लैके खा रहे हैं तो जनाब उन्हां नाल गल कर नहीं सकते। तो जदों साडे नाजायज़ मुतालबात भी कोई नहीं, मतलब यह है कि असीं एक डाटी गल कर रहे हैं या कोई वड्डा मुतालबा किया होया, बिल्कुल जायज़ जे मुतालबात ने, उन्हां नूं ग़िज़ाई इमदाद दित्ती जावे, उन्हां दे जनाब नेतन्याहू नूं दहशतगर्द करार दिता जाए और उन्हां दी मसनूआत दा बाइकाट किया जाए। और अगर ये मुतालबात साडे नहीं मनदे और मुकाबले के उत्ते आंदे ने या साडे सामने आंदे ने, तो फिर असीं यही आखांगे कि बच्चे गिद्दड़ दे शेर नहीं बन सकते, बूटे कदन खजूर दे छां देंदे ने, वो नच्चण वालियां दे पुत्तर आन जेड़े लड़ नहीं सके, लबैक वाले लम्मियां पा देंदे, चूचे चोपे च बाज ते चा लेंदे ने, कंड मगर बुलारे कां देंदे ने। ये फैजाबाद दा मंजर याद हो सी है, नानी याद करा दे। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे जो मासूम 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, और उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है जी इसराइल आर्मी की तरफ से। जी। और जो बुजुर्ग माएँ हैं उनके ऊपर कुत्ते भी छोड़े गए हैं। मैं ये अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं हमारी माँ से भी बड़ी एज की जो माएँ थी उनके ऊपर बताया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान या कोई भी ओपोजिशन लीडर जो असम्बली में जितने भी मौजूद हैं उनकी ज़बान में से एक लफाज नहीं निकला गया। इसका क्या वजह है? जेडे अपोजिशन लीडर ने जनाब वो भी अपने सियासत वास्ते ने गजा और फलस्तीन के नाँ से सियासत कर रहे हैं, अमलन कोई नहीं, वो फलस्तीन के लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहे। नहीं जनाब, जमात इस्लामी ने एक ना इस्लामी टच दिता पहले कुछ चंद दिन पहले, जनाब असी फलस्तीन वास्ते आ रहे हैं जी, बह रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, जमात इस्लामी के सेनेटर जो हैं वो आज़ादाना तौर पे अपनी तौर पे ऊपर वो इस्लामाबाद बैठे हुए थे, धरना दिया हुआ था, जमात इस्लामी ने उसकी हमायत नहीं की। अब जब उन्होंने धरने की बात की थी वो महंगाई के खिलाफ थी, फलस्तीन के लिए नहीं थी, शायद आपके इल्म में नहीं है, फलस्तीन के लिए नहीं, वो महंगाई के लिए आ रहे थे। अच्छा एक मिनट, महंगाई के लिए आ रहे थे। ये हमारे जितने भी हैं ना जनाब सियासी, ये बेगैरत लोग हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तो की हो गया जी तुसी अल्लाह दी राह जिहाद क्यों नहीं करते? जदों वो बच्चे, वो बुढ़े, वो मावां, वो भैणां पुकार के कह रही हैं कि या अल्लाह को मददगार भेज, या अल्लाह को अपना वली भेज, साड़ी मदद करने वाला भेज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ पाकिस्तान अता की है, की वजह जनाब है क्यों नहीं उन्होंने मदद कर रहे? और असी ये मुतालबा करते हैं कि उन्होंने मदद की जाए। अगर तुसी वाकई खुश रहे हो, तुहाडे कोले नहीं होंदा तो सानू जान दो, फिर दमादम मस्क लंगर देखो की होंदा। 24 घंटे के अंदर इसराइल का फैसला ना हो जाए तो आखिर जी असी लब्बैक वाले नहीं, डॉलर नहीं ले। तो अभी जो आपके कायदीन खिताब कर रहे थे उन्होंने क्या खिताब में फरमाया है? कि मैं इधर खड़ा था, मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने क्या खिताब किया। हम भी तो इधर खड़े हैं ना, हम भी इधर ही खड़े हैं। हमारे कायदे मोहतरम का जो भी ऐलान है ना जी, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। बस
अमीर मोहतरम दी काल आन दी देर है, वो आखन फलस्तीन जाना तो फिर भी लब्बैक, वो आखन जनाब श्रीनगर जाना फिर भी लब्बैक, वो आखन ये सर्जरी वाली नानी जड़ी है ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ और अलहमदुलिल्लाह बाबा जी दी शोरा बाबा जी दा खून है अलामा साद रिजी साहब साडे मीर साहब ने जो भी फरमान अखा बंद करके जनाब पीछे से इमाम दे साडी नीयत है। अच्छा, मैंने ना आपका एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक क्लिप वायरल हुआ था, मैंने देखा था वो जब महंगाई के खिलाफ आपने एक मार्च निकाली थी TLP ने कराची से जो 27 दिन चली थी महंगाई के खिलाफ, उसमें एक शेर पढ़ा था, वो ज़रा पढ़ के सुना दे। शेर तो काफ़ी पढ़े थे, जो ज़्यादा मशहूर हुआ है ना, आर्मी ते करन अटैक वाले किथे ने, ओ लंदन चोरी दे फ्लैट वाले किथे ने, आशकां ते करन क्रैक वाले किथे ने, घर जिन्हां नूं बेबे रोटी भी नहीं पुछदी ओ भी सानू पुछदे लब्बैक वाले किथे ने। मेरे साथ मौजूद थे, नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह दा, सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह दा। क्यों लब्बैक दा नारा जदों लगदा दोवें हाथ चुक के नारा लाया करो, क्यों कि हर बंदा पढ़िया कॉलेज नहीं होंदा, हर किसी को इन्ना नॉलेज नहीं होंदा जेड़ा दोवें हाथ चुक के लावे लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे, उस बंदे नूं कदी जिंदगी में फालज नहीं होंदा। जो फैजाबाद के पुल पे इस वक्त रुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ठीक है जी।